ठाकुर जी नर्क स्वर्ग तक की व्यवस्था नहीं रखते। ठाकुर जी कहें न दारी के न यही भोगवाओ, ये अपने 100 वर्ष के जीवन काल में यही भोगेंगे जो इन्हें भोगना। और अगर या जन्म में बच के निकल गए तो अगले जन्म में भोगेंगे। भैया या जन्म में भोग लें तो ठीक है, हमें पता तो रहेगी कि हमने कियो कछु ऐसा या हमारे भोग रहे हैं। अगले जन्म में कहीं आए हो तो यूं ही सोचते रह जाएंगे कियो कहा मैंने जो मेरे संग ऐसा हैरो है। तो यही जन्म में ठाकुर जी दे दें, बहुत बड़ी कृपा है। आपको याद आ जाएगा, ओहो 20 साल पहले एक सामने वाले के घर में मैंने ऐसे ऐसे कियो, 20 साल पहले वाकी छोरी को ब्याह तोड़वायो, 20 साल 25 साल पहले वाके संग मैंने ऐसे ऐसे कियो, तभी मेरे संग ऐसा हैरो है। या जन्म में भोग जाए तो बहुत अच्छा, कृपा है ठाकुर जी की। आप अनुमान तो लगा सकते हो कि कौन सी करनी का फल है, लेकिन कहीं आ जन्म से निपट के निकल गए तो अगले जन्म में भोगना पड़े, तब तो विचार ही नहीं कर पाओगे किया क्या था मैंने ऐसा। कई बार बुरा नहीं मानिएगा, जन्म लेते ही उस जन्मजात बालक के साथ भी बड़ी दिक्कत कष्ट आदि आने लगते हैं। ये कर्म चक्र है, ना उसके माता पिता को पता होता है, ना उसको पता होता, ना परिवार को पता होता ये हो क्यों रहा है ऐसा। कर्म चक्र है। तो श्राप आज भी लगता है, बल्कि मैं ऐसा कह दूं सतयुग त्रेता द्वापर से ज्यादा खतरनाक श्राप कलयुग में लगते हैं, क्योंकि वहां श्राप देने वाले का पता है, अपराध पता है। यहां तो कुछ भी नहीं पता है, फिर भी हम भोग रहे हैं। राजा परीक्षित को श्राप लगा, 7 दिन में मरने का श्राप लगा। अच्छा एक बात और कह दूं, मान लो कि हमारे किसी पूर्व जन्म के कर्म का फल हमको इस जन्म में कुछ कष्ट मिल रहा है। वो कष्ट कब तक है? जब तक आप उसको कर्म फल मान रहे हो कि कोई मेरी करनी का फल मुझे मिल रहा है। लेकिन जो व्यक्ति अपने जीवन की हर परिस्थिति को भगवत कृपा प्रसाद मान लेता है, उसको कष्ट नहीं लगता, उसको प्रसाद ही लगता है। अपने जीवन के हर क्षण को प्रसाद मानिए। ये मैं श्वास भी भगवत कृपा से ले रहा हूं, ये मैं देख भी भगवत कृपा से रहा हूं, खा भी भगवत कृपा से रहा हूं, सो भी भगवत कृपा से रहा हूं, पी भी भगवत कृपा से रहा हूं। अपने हर क्षण को भगवत कृपा यदि व्यक्ति मानने लग जाए तो फिर उसके लिए श्राप नहीं है, उसके लिए कष्ट नहीं है, प्रसाद है। और प्रसाद मट्टी में भी गिर जाए ना तो झाड़ के पाली हो जाए, प्रसाद को छोड़ा नहीं जाता। सामान्य केला अगर गिर जाए तो छोड़ दिया जाता है, लेकिन मंदिर से मिला हुआ प्रसाद यदि नीचे गिर गया तो उसको उठा के झाड़ करके पा लिया जाता है, क्योंकि प्रसाद कभी अपवित्र नहीं होता है। ऐसी जीवन की हर परिस्थिति को प्रसाद यदि मान लिया जाए तो सब स्वीकार करने लगोगे आप उससे चिंतित व्यथित या विचलित नहीं होगे। प्रसाद मानिए। और यही एक अनुरागी व्यक्ति, भक्त व्यक्ति का लक्षण है कि वो अपने जीवन की हर परिस्थिति को प्रसाद मानता है। हो मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचूरे, मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचूरे। जो तू तन को रोग लगावे, जो तू तन को रोग लगावे, ओढ़ चादर सो जाऊं मैं, ओढ़ चादर सो जाऊं। जो तू काल रूप बन आवे, जो तू काल रूप बन आवे, मैं लपक गोद में आऊं, हाँ मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचूरे, मारा गिरधर लाल। और भैया मैं अभिमान में नहीं कह रहा हूं, पर मैं इस पद में जो जो बात है उन पर अमल करता हूं कि मेरे संग जो हो, मेरे जीवन में जो हो, सब लाल जी की कृपा है। आप भी गाइए मत, मानिए इस बात को। अगर यहां से निकलते निकलते गिर जाओ कहीं गड्ढा में, वारे लाला बड़ी कृपा तेने गड्ढा में गिर दियो, ये तो बढ़िया रहो कि कहीं खाई में नहीं गिरो, गड्ढा में ही गिरो लाला। जितना बुरा हो उससे और बुरा सोच करके धन्यवाद कहो, चलो वो तो नहीं हुआ, यही हुआ ना, ठीक है।
अपने जीवन को फिर आप कभी कोसोगे नहीं, अपने जीवन पर आने वाली परिस्थितियों पर कभी चिंतित नहीं होगे। तो वैसे ही राजा परीक्षित चिंतित नहीं हुए। जैसे ही लगा 7 दिन में मरने का श्राप है, अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य गद्दी पर बिठाया। पत्नी से बोले अब तुम घर बार संभालो, मैं जाता हूं। पत्नी बोली आपको मरने का श्राप लगा है और आप बिल्कुल चिंतित नहीं है। राजा परीक्षित क्या बोलते हैं, इस संसार में किस व्यक्ति की कब मृत्यु हो जाए ये किसी को नहीं पता। मुझे तो पता है 7 दिन है। जटेरी वारी ने पता है कि कल की कथा सुन पाएंगे? नहीं पता। कल की कथा में आ रहे हैं, आ भी पाएंगे कि नहीं कुछ पता है? अरे महाराज, प्राण निकलने के लिए छींक ही काफी है, और आजकल तो छींक भी ना आवे, सोए उठे ही नहीं, सोवे गए उठे ही नहीं। अच्छा, जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो फिर घर के लोग और परिवार के लोग जो बात करते हैं वो बातें कभी सुनो, मतलब सुनवे के काजे जरूरी मत जाइयो। सबके घर में कुछ ना कुछ घटना हो ही जाती है कभी, तो वहां लोगों की वार्ताएं क्या होती हैं? अरे अच्छे भले कल बैठे मेरे संग, रात में बोले कड़ी